और जो वोट कटती है MIM सबसे ज़्यादा काटती है मुस्लिम वोट। हरिंदर मलिक को जाटों का वोट भी मिलेगा, किसानों का वोट भी मिलेगा, लेकिन मुसलमानों का साथ नहीं। अफवाह फैलाने का कोई सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा राजनीतिक पार्टियां हैं, दंगा पंगा कराएंगे, कुछ वो सिस्टम है, पर ऐसा है नहीं है। भाईचारे सौंदर्य हैं, हमारे मास्टर जी हैं। अगर ऐसे ही कुछ होता तो हम क्या इनके साथ खड़े हुए होते? ये हमारे साथ खड़े हुए, हम इनके साथ खड़े हुए। मार्केट लाइन है, सभी है हमारे यहाँ, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ही हैं। भाई हमारी मार्केट ही आप देख लीजिए, आधे से ज़्यादा जाट, आधे से ज़्यादा मुस्लिम है। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। 2024 का जो चुनाव है उसके लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हम मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी का जाटलैंड कहा जाता है। इसके कई चेहरे हैं। मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो एक चेहरा यह भी है कि 2013 के दंगों के नाम से भी जाना जाता है, और किसानों की ज़्यादा आबादी होने के कारण, यानी कि ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किसी पर आधारित होने के कारण इसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा किसान है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा जाट वोट है। लेकिन इसी मुजफ्फरनगर से भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह चुनाव हार गए थे 1971 में। इसी मुजफ्फरनगर से 2019 के चुनाव में अजीत सिंह चुनाव हार गए, जबकि गठबंधन था। तो यहाँ का जो राजनीतिक क्षेत्र है ये बहुत दिलचस्प है। लगभग 60-40 वाले 60% यूँ कह लें हिंदू आबादी, 40% यूँ कह लें मुस्लिम आबादी है। 41 लाख के समथिंग यहाँ की जनसंख्या है। तो इस हिसाब से कह लें तो ये मुजफ्फरनगर का जो लोकसभा क्षेत्र है, ये लोकसभा चुनाव में काफ़ी अहम योगदान देता है। यहाँ पर आम लोग हैं, आम जनता है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चुनाव को लेकर के, क्षेत्र के विकास को लेकर के, या सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसकी बात को लेकर के लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? इकराम। इकराम, कैसे देखते हैं 2024 का चुनाव आ रहा है? यहाँ पर 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत कोसों दूर थी। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी आई, उसके बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी है। इस बार चुनाव है, क्या होने वाला है? फिर से भारतीय जनता पार्टी रहेगी। वजह क्या है? वह ये है ना, मंत्री जी है इधर संजीव बालियान जी, उधर हरिंदर मलिक सभा से, और जो वोट कटती है MIM सबसे ज़्यादा काटती है मुस्लिम वोट। हरिंदर मलिक को जाटों का वोट भी मिलेगा, किसानों का वोट भी मिलेगा, लेकिन मुसलमानों का साथ नहीं मिलेगा। क्यों? मुसलमान नहीं देते उनको वो। अच्छा, थोड़े देते हैं, 20% है तो उसमें से 10% देते हैं। 10% अभी आपने देखा है मुजफ्फरनगर में 25,000 के लगभग नगर पालिका को वोट मिले MIM से, इसलिए मीनाक्षी स्वरूप जीत गई। नहीं, IM का वोट है यहाँ पर। हाँ, जो लोग हैं उनके चाहने वाले हैं, 10% 5% जो भी होंगे। तुम आप कहीं भी चले जाओ, जैसे कि लद्दा वाला है, खाला कांग्रेस का गठबंधन हो गया, तो क्या सपा के कांग्रेस के गठबंधन का वोट बैंक नहीं है यहाँ पर? मुस्लिम आबादी 40%, तो किधर जाएगी वो? नहीं, मुस्लिम तो हमेशा से शुरू से ही चारों तरफ बढ़ता हुआ आया है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह चला गया, इकट्ठा नहीं जाएगा, इकट्ठा कहीं नहीं जाता, ना आज तक गया। अगर ऐसा होता तो सीटें निकलती यहाँ पे। आज तक सीटें जो नहीं निकली उसकी वजह ये रही कि वो हमेशा कटता हुआ है। और दूसरी वजह ये भी है कि हमारे क्षेत्र का आदमी सबसे ज़्यादा सोच ये रख रहा कि भाई हमारे यहाँ का नेता होगा तो काम भी करेगा हमारे क्षेत्र में। और संजीव बालियान जी हमारे यहाँ के हैं, तो ज़्यादातर इनकी तरफ अब रुझान ज़्यादा है पब्लिक का। काम भी कर रहे हैं हमारे यहाँ। 2013 का जो दंगा हुआ था उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा? नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो कुछ लोगों ने दो गलत नीतियाँ हैं, क्या कहते हैं इसको, अफवाह फैलाने का कोई सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा राजनीतिक पार्टियां हैं, दंगा पंगा कराएंगे, कुछ वो सिस्टम है, पर ऐसा है नहीं है। भाईचारे सौंदर्य हैं, हमारे मास्टर जी हैं। अगर ऐसे ही कुछ होता तो हम क्या इनके साथ खड़े हुए होते? ये हमारे साथ खड़े हुए, हम इनके साथ खड़े हुए। मार्केट लाइन है, सभी है हमारे यहाँ, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ही हैं। भाई हमारी मार्केट ही आप देख लीजिए, आधे से ज़्यादा जाट, आधे से ज़्यादा मुस्लिम है। हम आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, ना कोई काम। जयंत चौधरी के जाने से क्या किसानों का वोट जाएगा, जाटों का वोट जाएगा भारतीय जनता पार्टी में? बस इस बारे में तो जो किसान बता सकते हैं। मैं किसान नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ऐसे ही मास्टर जी किसके लिए कर सकते हैं इस बात में। किसानों का जो वोट है, जो RLD का गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी से, क्या उसका वोट जाएगा कि नहीं जाएगा उसके साथ? देखो, तुम एक बात सुनो मेरी, जैसे मेरा भाई है तो मेरी शादी रहेगा ना। मैं कहीं भी चला जाऊँ, किसी भी पार्टी में चला जाऊँ, तो वोट तो मेरा भाई मेरे इशारे पे ही देगा ना। अगर जयंत चौधरी जी BJP में चले गए, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो सपोर्टर है, वो वोट नहीं देंगे जिसे जयंत के बोलेंगे। तो ये सब का सिस्टम है। अभी मैं तो बात बता रहा था, MIM पहले थी नहीं,
अब यहाँ हैं कुछ उसके सपोर्टर हैं, उसे ही सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई हार हो या जीत, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर जयंत भाई चले गए बीजेपी में तो कोई बात नहीं, उनके जो सपोर्टर है बीजेपी को ही वोट देंगे। क्या ऐसा है? बिल्कुल। देखिए, ये है कि किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं तो ये तो है नहीं कि यहाँ के सारे किसान उनके साथ हैं, सब साथ नहीं हुआ करते, क्योंकि कुछ मांगे जायज़ हैं, कुछ नाजायज़ हैं। जैसे एमएसपी वाली हो गई, एमएसपी सब फसलों पे लागू नहीं की जा सकती। नहीं, जो किसान है यहाँ के, जी, वो जयंत चौधरी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कुछ देखिए टिकैत साहब के पीछे हैं, कुछ जयंत चौधरी के साथ जाएंगे, कुछ बालियान जी के, संजीव बालियान जी जो मंत्री हैं उनके साथ भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी हमेशा ही एक तरफा हो जाए, ये कभी नहीं होता। अगर ऐसा होने लगे तो लोकतंत्र रह कहाँ जाएगा? फिर तो जातिवाद पे चुनाव हो जाएगा सारा का सारा, या एक कम्युनिटी पे चुनाव हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं हुआ करता, किसान सारे एक साथ नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ 2014 से पहले बसपा के सांसद थे, 2014 के बाद डॉक्टर संजय बालियान हो गए जी, लगातार, 2014 के बाद 2019 में हो गए जी। इस बार फिर अब की बार आरएलडी से गठबंधन हो रहा है, तो अभी फिक्स नहीं कौन उतर रहा है भारतीय जनता पार्टी से। जी। तो किस तरीके से वोट बटेंगे? देखिए, हरेंद्र मलिक जो सपा की तरफ से खड़े हुए हैं वो भी चहेते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, बहुत बड़ा जनाधार उनके साथ में है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले रह जाएंगे या वोट उनके कट जाएंगे, उनके पास अपना खुद का आधार है। तो इस हिसाब से हरेंद्र मलिक को सपा का वोट मिलेगा, जो सपा के चेहरे पर बिल्कुल होता है, मिलेगा। कांग्रेस का वोट मिलेगा, बिल्कुल। कुछ जाटों का भी वोट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कुछ उनका व्यक्तिगत वोट होगा वो बिल्कुल मिलेगा, है। और हिंदू होने के नाते से कुछ हिंदुओं का भी वोट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो मिलेगा। इस हिसाब से तो सपा जीत रही है। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सबका मिलेगा? सबका नहीं मिला करता, जो उनका मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल कुछ परसेंट मिलेगा। उसी तरीके से जो उनका अपोजिट होगा, जो चाहे संजीव बालियान हो या भाजपा की तरफ से जो भी कुछ होगा, उनके पास भी इसी तरीके का अपना आधार होगा। नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ इस हिसाब से तो आंकड़ा बन रहा है कि इंडिया गठबंधन ही चुनाव जीतेगी। नहीं, सपा जीत नहीं पानेगी ना। हमारे यहाँ सपा को पहले लोग वोट किया करते थे, अब नहीं करते इस दौर हमें में। समझाओ कि भारतीय जनता पार्टी कैसे मतलब बिन जीत की श्रेणी में आ रही है। मैं ये नहीं कहता हम हूँ कौन बताएंगे ना जीत रहा है, तुम्हें लेकिन कैसे आ श्रेणी रही में है। कैसे। हम बता रहे हैं ना कैसे आ रही तुम्हें। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी जो चुनाव हुआ था 2024 का अजीत सिंह के साथ बालियान साहब का, 2019 में उसमें टक्कर की वोट थी दोनों पार्टी पे, लेकिन उसमें कोई ओवैसी की पार्टी से नहीं था जब, तो उसमें मंत्री जी की तरफ ज़्यादा सबका रुझान था, तो सब मंत्री जी को वोट दिया, वो जीत गए। अब जो 2019 के बाद जो चुनाव होगा ना 24 में, इसमें ओवैसी की भी एक छोटी सी पार्टी है, वो कुछ करने की तो है नहीं ना, भी उस पर कुछ होने का पता नहीं कितने बरस नहीं होने। कि ओबीसी के आने से जो मुस्लिम है वोट बैंक डिवाइड। हमें नहीं तो सुन लो, वही तो बता रहा हूँ मैं। उसमें से अगर उसने 10% वोट भी घटा, वोट लोकतंत्र क्या होता है, अगर आपके पास एक वोट भी ज़्यादा है तो आप जीतते हैं। अगर मैं आपकी 10 वोट काट लेता हूँ और वे सपा की काटता हूँ तो हारेगा कौन? सपा को ही तो हारना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर से जो भी चेहरा बीजेपी से उतरेगा वो ही जीतेगा। मलिक वोट नहीं काटेंगे क्या? वो किसका वोट काट लेंगे? जनता पार्टी का वोट नहीं काटेगा? नहीं कटने का उनसे, नहीं कटेगा। नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे। ऐसा ना, मोमडन वोट भी तो दो जगह जा रही है ना। 50% तो ओबीसी पे चली जाएगी वोट। अब के जो आपको लगता है कि 50% वोट ओबीसी को जाएगा? अजी मुसलमान की वोट है कहाँ यहाँ पे? यहाँ पर जाट की वोट है, किसान की वोट है, हिंदू भाई की सबसे ज्यादा वोट है। मुसलमान तो है ही कहाँ, 10-20%। उसमें से 5 तो वोट ही नहीं डालते। मुजफ्फरनगर में 10-20% मुसलमान है बस। 20% मोल लोग ही हैं मुसलमान ही, 80% हिंदू भाई है हमारे। 30% है। मुझे तो लग रहा था कि 40% है। नहीं, 40 का तो कोई खेल ही नहीं है, ना कोई रोल है। 30% में 15% ओबीसी पे चला जाएगा, 15% उसमें भाजपा पे भी जाएगा कुछ। क्यों अंकल, यहाँ पर मुसलमान क्या 30% है कि 40%? कितने परसेंट मुसलमान बता रहे हैं कि 20%? हाँ जी, इतने ही हैं, बस 20% ज़्यादा है, नहीं? ज़्यादा नहीं है। तो समय समय पे समीकरण बदलते रहते हैं जी, टाइम क्या टाइम। समीकरण है? क्या विकास काम हुए हैं? हाँ नहीं, विकास काम तो अच्छा, ये कार की मैं बात करूं कि जैसे अभी लगातार 10 साल 9-9.5 साल हो रहा है, अभी कुछ दिन बाद चुनाव है, ठीक है। कार्य क्या हुए हैं इस लोकसभा क्षेत्र में आपके शहर के अंदर? सड़कें बढ़िया बन गई, बाकी काम बदरे हो रहे हैं, मकान बन रहे हैं महल्लों में, हर महल्ले में। उसमें कोई मोदी योजना से तो मकान तो पहले भी बनते थे कि नहीं बनते थे? पहले कम बनते थे, अब थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं। और क्या क्या काम हुआ है? आप कहीं भी चले जाओ इंटरनेशनल हाईवे पे, गुंडागर्दी खत्म हो गई।
आज व्यापारी तो सुकून से है, कोई भी हो, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, है तो सुकून में हो। फिलहाल हम और भी जगह से आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए मेरी पड़ताल।